हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 3 स्मार्ट वॉचेस के बीच में कंपैरिजन वीडियो, जिनमें से कि एक है हमारे पास बोट की एक्सटेंड वॉच, दूसरी है पेबल की कॉस्मोस और तीसरी है नॉइस फिट एक्टिव। तो ये तीनों स्मार्ट वॉचेस 3000 से 4000 के प्राइस ब्रैकेट के बीच में आती हैं और तीनों ही बेस्ट सेलर वॉचेस हैं। और सबसे पहले बोट वाली की बात करी जाए तो इन तीनों में आपको अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलते हैं और आपको कलर ऑप्शन भी इन तीनों में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो तीनों में ही आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है विद क्रोम की फिनिशिंग, और बोट वाली सबसे ज़्यादा फंकी देखने में लगती है। और पीबल कॉस्मोस में भी आपको मेटल बॉडी देखने को नहीं मिलती और नॉइस में भी आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा क्लासिक लगती है नॉइस फिट एक्टिव और सबसे ज़्यादा स्टाइलिश बोट लगती है। और चार्जिंग की बात करें तो तीनों में सेम चार्जर कनेक्ट हो जाता है, तो किसी भी केबल को उठा के आप किसी से भी चार्ज कर सकते हो। सेम स्टाइल का चार्जर आपको पोगो पिन वाला देखने को मिलता है तीनों वॉचेस में। तो चार्जर इन तीनों के सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं यूआई की बात करूं तो बोट एक्सटेंड में आपको सेम यूआई देखने को मिलता है नॉइस वाला। यूआई काफ़ी सही है और काफ़ी स्मूथ चलता है, बट अगर कंपैरिजन करा जाए नॉइस के साथ सेम यूआई है, सेम तरह के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट स्टिल ये आपको उतना स्मूथ नहीं फील होगा जितना कि नॉइस का यूआई आपको फील होगा। ये थोड़े से इस बोट के यूआई में लैग आपको देखने को मिलते हैं। बाकी सेम नॉइस में भी ऐसा ही यूआई आपको देखने को मिलता है। साइड में स्वाइप करने पे आपके शॉर्टकट्स और आइकन का साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। अब पीबल कॉस्मोस में आपको अलग तरह का यूआई देखने को मिलता है और यूआई में कोई लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। काफ़ी अच्छे से स्मूथली यूआई इसका वर्क करता है। बस थोड़े से लैग मुझे बोट के यूआई में देखने को मिले हैं। अब करते हैं डिस्प्ले साइज़ की बात। तो बोट में आपको 1.69 की डिस्प्ले देखने को मिलती है और नीचे की तरफ थोड़े से बेजल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पीबल कॉस्मोस में 1.7 इंच की सबसे बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है विद मिनिमम बेजल्स। और नॉइस फिट एक्टिव में आपको 1.3 इंच की राउंड वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसके बेजल्स इसके साथ मैच होते हुए लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टाइलिश वॉच मैं बोट को कहूँगा। देन पीबल कॉस्मोस आपको एक क्लासिक वॉच का फील देती है, एप्पल वॉच के जैसी, और नॉइस की वॉच आपको रेट्रो स्टाइल की क्लासिक वॉच वाला लुक देगी। तो तीनों वॉचेस अलग अलग स्टाइल में आती हैं। वॉच फेसेस की बात करूं तो बोट के वॉच फेसेस मुझे इतने कुछ खास नहीं देखने को लगे हैं। बाकी स्टोर से आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो। पीबल ने मोस्टली एप्पल वॉच के सारे कॉपी कर रखे हैं, काफ़ी स्टाइलिश भी लगते हैं, कुछ कुछ ठीक हैं। सबसे ज़्यादा स्टाइलिश वॉच फेसेस मुझे लगे नॉइस फिट एक्टिव के। इसमें आप एकदम क्लासिक भी अपनी वॉच को बना सकते हो। अब फीचर्स की बात करी जाए तो नॉइस में और बोट में आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि सेम यूआई है इनका। एक तरह के आइकन्स आते हैं, बस नॉइस में थोड़े से रोटेट होते हुए आते हैं क्योंकि वो रोटेटिंग डायल में वॉच है। बस सेटिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अंदर स्क्रीन ऑन टाइम, वेक गेस्चर्स, ये सब। और ब्राइटनेस की बात करें तो बोट में आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है जो कि नॉइस में मिसिंग है। यूआई वगैरह में ये दोनों वॉचेस एकदम सेम हैं। अब चलते हैं पीबल के सॉफ्टवेयर की तरफ, इसमें फ़ीचर्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको फ़ीचर्स भर भर के देखने को मिलते हैं। एक्टिविटी गोल, स्टेप काउंटर, ब्लूटूथ कॉलिंग, नोटिफिकेशन, हार्ट रेट सेंसर, बीपी सेंसर, SpO2 सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्लीप मॉनिटर, म्यूज़िक कंट्रोल्स, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल एक्स्ट्रा फीचर है जो कि आपको दोनों वॉचेस में देखने को नहीं मिलता है। और ब्लूटूथ कॉलिंग, ये दो फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इसका ड्रॉबैक है इसके सेंसर्स उतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। और आप मेरी रिस्ट पे बताओ कौन सी वॉच ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। तो फर्स्ट बोट की एकदम अलग यूनिक स्टाइल है इसका, और ये वॉच मुझे सबसे ज़्यादा क्लासिक देखने को लगती है। पीबल की कॉस्मोस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ये एप्पल वॉच है क्या,
तो उस टाइप का ये लुक देती है। और सबसे ज़्यादा स्टाइलिश मुझे लगती है ये नॉइस की क्लासिक डिज़ाइन वाली राउंड डायल वाली वॉच। अब सेंसर्स चेकआउट कर लेते हैं। तो हार्ट रेट सेंसर मैंने तीनों वॉचेस में ऑन कर दिया है, तीनों को मैंने सेम रिस्ट पे पहन रखा है। तो कॉस्मॉस की रीडिंग आ चुकी हैं, बोट की भी रीडिंग आ चुकी हैं और नॉइस की भी। तो तीनों ऑलमोस्ट आसपास ही हैं, नॉइस में हल्की सी ज़्यादा रीडिंग देखने को मिल रही हैं। तो तीनों के हार्ट रेट सेंसर अच्छे से वर्क करते हैं। SpO2 सेंसर पीपल कॉस्मॉस में मुझे सेंसर ही नहीं देखने को मिला था, तो ये टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड रीडिंग देता है। बाकी बोट और नॉइस के सेंसर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बराबर की रीडिंग दे रहे हैं। और आई थिंक ये सेम सेंसर यूज़ किया हुआ है बोट ने और नॉइस ने। बाकी इसमें आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग एक फ़ीचर देखने को मिलता है बोट की वॉच में और नॉइस की वॉच में। और कॉस्मॉस में आपको BP सेंसर देखने को मिलता है, जो कि टोटली मैं फिर से सॉफ्टवेयर बेस्ड बोलूँगा क्योंकि इसका डेडिकेटेड सेंसर मुझे देखने को नहीं मिला। और स्ट्रेस की बात करें तो नॉइस में थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, ये बोट एकदम सही से दिखा रही है। टेम्परेचर सेंसर आपको कॉस्मॉस में एक एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि डेडिकेटेड सेंसर है और सही रीडिंग्स ये देता है। अब चलते हैं इसका स्टेप्स वाला सेंसर चेक करने। तो 15 मिनट की वॉक तीनों वॉचेज़ में करते हैं। तीनों वॉचेज़ में मैंने वॉक वाला फीचर ऑन कर दिया है और फटाफट परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ और फिर कंपैरिजन करेंगे इनके स्टेप्स का। तो तीनों वॉचेस को मैंने सेम ऑर्डर में स्टार्ट किया है और सेम ऑर्डर में आके इनकी डिटेल्स चेक करेंगे। तो फटाफट से मैं 15 मिनट की वॉक ख़त्म करता हूँ और देखते हैं किसमें ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में मुझे नॉइस की वॉच में इंफॉर्मेशन देखने को मिली। तो 15 मिनट ख़त्म हो चुके हैं और 1380 स्टेप आए हैं पीपल कॉस्मॉस में। ये कम ही स्टेप देती है, बीच बीच में इसके स्टेप्स रुक जाते हैं। और बोट की बात करें तो यहाँ पर मुझे देखने को मिले हैं 1515 स्टेप। तो ये स्टेप्स मैं एक्यूरेट कहूँगा और इतने ही स्टेप होते हैं 15 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका सेंसर स्टेप वाला एकदम सही से काम कर रहा है। और अब चलते हैं अपनी लास्ट वॉच पे नॉइस पर। तो यहाँ पर भी मैं एंड करके फिर रीडिंग्स देखता हूँ। तो यहाँ पर आए हैं 1583 स्टेप्स। तो नॉइस ने थोड़े ज़्यादा स्टेप दिए हैं, बट डिटेल में इंफॉर्मेशन नॉइस में देखने को मिलती है। बाकी बोट आपको ATM5 की रेटिंग के साथ देखने को मिल जाती है, जिसको पहन के आप स्विमिंग कर सकते हो। पीपल कॉस्मॉस की बात करूँ तो IP67 रेटेड आपको देखने को मिलती है। इसको IP रेटिंग ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। और नॉइस की बात करें तो ये भी आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिल जाती है, जिसे पहन के आप स्विमिंग कर सकते हो ईजीली। अब मैं ऐप की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं बोट की वॉच की। तो बोट की आपको बोट वेव एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसमें आपको स्टेप्स दिख जाएंगे, स्लीप डाटा, ट्रेनिंग डाटा, हार्ट रेट सेंसर, स्ट्रेस सेंसर, SpO2 सेंसर, ये सारे सेंसर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाती है। और वॉच पर आप क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हो वो देख लेते हैं। तो हेल्थ मॉनिटरिंग, अलार्म क्लॉक, मैसेज नोटिफिकेशन, एलेक्सा का फीचर आपको इसमें एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बाकी ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन, ऑटो स्ट्रेस मॉनिटरिंग रिकॉग्निशन, ये सारे फीचर आपको बोट में देखने को मिल जाते हैं। तो बोट की ऐप काफ़ी अच्छे से काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब सेकंड पे चलते हैं पीपल कॉस्मॉस पे। तो इसकी डाफिट आपको ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ पर भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एक्टिविटी, स्लीप काउंटर, देन हार्ट रेट, देन कंटिन्यूस हार्ट रेट रीडिंग्स, टेम्परेचर सेंसर, कंटिन्यूस टेम्परेचर, BP मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर। और वॉच के अंदर की बात करें तो वॉच फेसेस, कॉल नोटिफिकेशंस, अलार्म, शटर बटन, ये एक फीचर आपको इन दोनों वॉचेस से एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलता है। तो इसकी भी ऐप अच्छे से काम करती है और ऐप में कोई दिक्कत नहीं है इसके भी, बस इसके मुझे सेंसर्स थोड़े से वीक लगते हैं इस वॉच के। अब चलते हैं अपनी नॉइस फिट एक्टिव की तरफ। यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी नॉइस की फिट एक्टिव एप्लीकेशन। तो मैं फटाफट ऑन करता हूँ और इसकी भी ऐप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब ऑप्टिमाइजेशन था इसकी ऐप का इसके साथ, बट अभी काफ़ी सही कर दिया है। स्टेप्स काउंटर, स्लीप ट्रेनिंग, डिस्टेंस, हार्ट रेट सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ये सारी रीडिंग्स देख सकते हो आप।
और एक्टिविटी में अपने वर्कआउट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। वॉच फेसेस आप काफ़ी सारे डाउनलोड कर सकते हो। और अब वॉच की सेटिंग की बात कर लेते हैं, तो क्या क्या आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। म्यूज़िक कंट्रोल्स, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, हार्ट रेट सेंसर, फाइंड माई फ़ोन, रिस्ट सेंस, और आपको वेदर इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन, ऑटो, वॉक रिमाइंडर, तो काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं। और ऐप सबसे ख़राब मैं अब भी स्टिल नॉइस की कहूँगा, सबसे बेटर पीबल कॉस्मोस, देन बोट। और बोट में आपको एक्स्ट्रा एलेक्सा का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि इतना यूज़फुल है नहीं। और पीबल कॉस्मोस में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है और एकदम अच्छे से कॉलिंग इसमें होती है, मैंने काफ़ी बार चेक कर रखी है। नॉइस में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स तो देखने को नहीं मिलते, बट इसका स्मूथ यूआई और अच्छी खासी टच रिस्पॉन्स रेट काफ़ी इम्प्रेस करती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बोट की वॉच आपको आराम से 1 हफ्ते का बैकअप दे देगी, 5 से 6 दिन का, आपके यूसेज पर टोटली डिपेंड करता है ये। पीबल कॉस्मोस में भी आपको 5 से 6 दिन का बैकअप मिल जाएगा अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑफ़ करके रखते हो तो। और नॉइस की बात करें तो 1 हफ्ते का बैटरी बैकअप ये भी आराम से दे देती है अगर आपका मॉडरेट यूसेज है तो। हैवी यूसेज पे 1-2 दिन कम आपको बैकअप देखने को मिलेगा। वॉचेज़ अपने अपने प्रोज और कॉन्स के साथ आती हैं। बोट के मैं प्रोज की बात करूं तो सेंसर आपको काफ़ी सही देखने को मिलते हैं, लुक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। बस नेगेटिव पॉइंट इसमें आता है यूआई थोड़ा सा लैगी है। और दूसरी वॉच की तरफ चले नॉइस की, तो यहाँ पर आपको सब कुछ सही देखने को मिलता है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा क्लासिक देखने को मिलता है। बस इसके कॉन्स की बात करूँ तो थोड़े से फीचर्स अब इसमें कम लगते हैं। और पीबल कॉस्मोस की बात करूं तो फीचर्स आपको भर भर के देखने को मिल जाते हैं, बस इसके सेंसर्स काफ़ी वीक हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।